नमस्कार, वैदिक एस्ट्रो केंद्र में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरे प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ जो चर्चा करने जा रहे हैं ये मंथली राशिफल है अक्टूबर 2022 का, और पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि अभी जो हम बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ जो वृश्चिक लगन राशि के जातक हैं, यानी कि स्कॉर्पियो असेंडेंट बेस जो जातक हैं, उन्हीं के ही मासिक राशिफल अक्टूबर 2022 की बात करेंगे और जानेंगे कि अलग अलग क्षेत्रों में गोचर में जो ग्रहों की स्थिति रहेगी अक्टूबर 2022 में, उसके आधार पर किस प्रकार के परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाले हैं। तो ग्रहों की जो स्थिति है वो क्या रहेगी, कैसी रहेगी, कौन से ग्रह किस राशि में किस ग्रह के साथ अपना संबंध बनाएंगे, कब से कब तक रहेंगे किस राशि में, इसकी संक्षेप में जानकारी आपको देना चाहेंगे। हालांकि चार्ट भी मेरे पीछे आप देख रहे हैं वो भी वृश्चिक लगन राशि का ही चार्ट है। तो आइए मैं आपको संक्षेप में जानकारी दे देता हूं, ग्रहों की स्थिति से अवगत करा देते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम केतु की, जहां पर 7 लिखा हुआ है, 7। तो ये प्रिय साथियों द्वादश भाव है, 12th हाउस है, जहां पर 7 लिखा है। 7 का मतलब होता है तुला राशि। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं और शुक्र केतु के मित्र हैं। तो केतु जो हैं अपने मित्र राशि द्वादश भाव में मित्र के घर में बैठे हुए हैं और ये पूरे महीने इसी प्रकार रहेंगे, इनकी स्थिति में कोई चेंज नहीं होगा। आगे बात करेंगे शनिदेव की। शनि जहां पर 10 नंबर लिखा है वहां पर बैठे देख रहे हैं आप उनको। तो ये जो है वो 3rd हाउस है, तृतीय भाव है कुंडली का, और ये 10 नंबर का मतलब होता है मकर राशि। मकर राशि के लॉर्ड जो है वो सैटर्न है, शनि है। तो शनि अपनी राशि और अपने घर में अपने ही भाव में बैठे हुए हैं, लेकिन वक्री अवस्था में। अब क्योंकि ये वक्री अवस्था है, इनकी उल्टी चाल है, और ये उल्टी चाल जो चल रही है इनकी, ये 23 अक्टूबर को जाकर के मार्गी होंगे। 23 तारीख तक ये वक्री स्थिति में ही रहेंगे। बस इतना ही चेंज होगा और कोई चेंज नहीं होगा इनकी स्थिति में। आगे बात करेंगे गुरु बृहस्पति की, जहाँ पर 12 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर गुरु बृहस्पति हैं बैठे हुए। ये नवम भाव है, 9th हाउस, और 12 नंबर का मतलब होता है मीन राशि, और मीन राशि के स्वामी जो होते हैं गुरु बृहस्पति होते हैं। तो बृहस्पति जो है अपनी ही राशि अपने ही घर में विराजमान है, लेकिन उल्टी चाल। ये चाल इनकी उल्टी पूरे महीने रहेगी और ये भी अपना कोई राशि परिवर्तन नहीं करेंगे, इसी प्रकार पूरे महीने इसी राशि में इसी घर में बने रहेंगे। आगे बात करते हैं आपसे, जहाँ पर 1 नंबर लिखा है, जहाँ राहु आप देख रहे हैं बैठे हुए। तो ये 1 नंबर का मतलब प्रिय साथियों मेष राशि। मेष राशि के लॉर्ड मंगल हैं। तो मंगल राहु के शत्रु हैं। तो राहु जो है अपनी शत्रु राशि के में बैठे हुए हैं, शत्रु के घर में बैठे हुए हैं, और ये घर जो है 6ठा भाव कहलाता है, यानी कि 6th हाउस, और ये पूरे महीने ऐसे ही यहाँ पर ही बैठे रहेंगे। आगे बात करेंगे मंगल की, जहाँ 2 नंबर लिखा हुआ है वहाँ मंगल आप देख रहे हैं बैठे हुए। 2 नंबर का मतलब होता है वृषभ राशि, यानी कि टॉरस साइन, उसके लॉर्ड शुक्र हैं। तो मंगल जो है वो शुक्र की राशि में, शुक्र के घर में 7th भाव 7th हाउस में विराजमान है। लेकिन ये 16 अक्टूबर को अपना राशि का परिवर्तन करेंगे, इस घर से निकलेंगे और कहाँ जाएंगे, अपनी शत्रु राशि मिथुन में। और मिथुन राशि कहाँ पर है, जहाँ 3 नंबर लिखा है, और वो 3 नंबर जहाँ लिखा है वो अष्टम भाव है, 8th हाउस है। तो ये 8th हाउस में ही जाएंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में 16 अक्टूबर को, मार्गी और उदय अवस्था में। वहाँ जाकर के पूरे महीने ये बने रहेंगे अपनी शत्रु राशि मिथुन में। ये इनका परिवर्तन होगा इस महीने। आगे बात करते हैं कि जहाँ 6 नंबर लिखा देख रहे हैं आप जिस घर में, वहाँ 3 ग्रह एक साथ बैठे हैं, सूर्य बुध और शुक्र। तो ये 6 नंबर का मतलब होता है साथियों कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं, तो बुध अपने ही घर में अपनी राशि में बैठे हुए हैं, उच्च राशि में। शुक्र की ये नीच राशि है, शुक्र अपनी नीच राशि में बैठे हैं कन्या राशि में। सूर्य की ये सम राशि है, तो सूर्य जो है और बुध और शुक्र तीनों बैठे हैं एक साथ। सूर्य यहाँ से निकलेंगे 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करते हुए, और कहाँ जाएंगे, अपनी नीच राशि तुला में। और तुला राशि मैंने बताया था आपको द्वादश भाव में, 12th हाउस में, जहाँ पर 7 लिखा है। तो ये सूर्य जो है 17 अक्टूबर को अपनी नीच राशि में पहुँच जाएंगे, और वहाँ इनका संबंध केतु के साथ बनेगा जो इनके शत्रु ग्रह हैं, और ये पूरे महीने इसी प्रकार वहाँ बने रहेंगे। 18 अक्टूबर को नेक्स्ट डे, 17 से अगले दिन, शुक्र भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। वे भी अपनी नीच राशि कन्या से निकल करके तुला राशि जो उनकी अपनी राशि है
जहाँ 7 लिखा है वहीं द्वादश भाव में वहाँ पर पहुँच जाएंगे और सूर्य और केतु के साथ उनका संबंध बनेगा। केतु उनके मित्र हैं, सूर्य उनके शत्रु हैं। अब इसके बाद बुध ग्रह 26 तारीख को, 26 अक्टूबर को वो भी अपनी राशि से निकलेंगे, अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो भी अपने मित्र के घर में मित्र राशि में जाएंगे, तुला राशि में 26 अक्टूबर से। और वो भी सूर्य, केतु और शुक्र के साथ वहाँ पर अपना संबंध बनाएंगे। कहने का भाव हुआ कि 26 अक्टूबर से माह के अंत तक 4 ग्रहों का एक साथ इकट्ठा होना चतुर्ग्रही योग कहलाता है। तो ये चतुर्ग्रही योग रहेगा 26 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक, इस माह के अंत तक। तो ये ग्रहों की स्थिति रहने वाली है साथियों। अब इन ग्रहों के आधार पर हम आपको बताने जाएंगे कि किस क्षेत्र में आपको किस प्रकार के परिणामों की प्राप्ति होने वाली है। तो साथियों, सबसे पहले बात करेंगे आपके करियर के विषय में, प्रोफेशन के विषय में, वृश्चिक लगन राशि के जातकों के। साथियों, आपको बता दें, आपका जो प्रोफेशन के लॉर्ड है वो सूर्यदेव है और हमने आपसे कहा कि सूर्यदेव जो हैं वो 17 अक्टूबर को अपना राशि परिवर्तन करके अपनी नीच राशि में जाएंगे। हालांकि उनको शुभ ग्रहों का भी प्रभाव मिलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहेंगे कि 1 तारीख से लेकर के 17 तारीख तक के बीच का जो समय है अक्टूबर में, इसमें तो आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सोच करके, विचार करके, समझ करके और उन पर कार्य करेंगे और उनको कार्य करते हुए सफलतापूर्वक आगे भी बढ़ पाएंगे। ये जो 17 दिन है ना इस महीने के, वो आपको आगे ले जाने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। व्यापार भी करते हैं तो उसमें भी आप आगे जाएंगे। स्थिति जो बदलेंगी वो 17 अक्टूबर से बदलने की संभावना अधिक है माह के अंत तक, क्योंकि सूर्य नीच के हो जाएंगे, आपके करियर के लॉर्ड हैं। तो यहां से परिस्थितियां जो हैं वो आपके थोड़ा विपरीत होंगी और ऐसी विपरीत होंगी कि आप जो भी कार्य करेंगे अच्छे से करेंगे सोच करके, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें कुछ ना कुछ ऐसी कमियां और खामियां रह सकती हैं कि जिसके कारण आपको उन चीज़ों की वजह से, उन कमियों के कारण शर्मिंदगी उठानी पड़े। शर्मिंदगी आपको हो या आपकी कहीं इंसल्ट हो आपके सीनियर पदाधिकारियों के द्वारा, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो समय है इसमें आप इरिटेट ना हो 17 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का। ऐसी परिस्थितियों का सामना आपको अगर करना पड़ रहा है तो आप कोई बहुत ज़्यादा सरप्राइज ना हो, क्योंकि हम आपको ये पहले से एडवांस में ये चीज़ें बता रहे हैं। उन चीज़ों के लिए आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहिए, ऐसा होना ही है। हालांकि इतना ज़्यादा तो नहीं होगा, थोड़ा कम होगा, क्योंकि शुभ ग्रहों के प्रभाव में भी रहेंगे सूर्य, लेकिन फिर भी इस प्रकार की परिस्थितियों से का सामना आपको करना ही पड़ेगा 17 से लेकर 31 अक्टूबर के बीच में। हो सकता है, ये भी हो सकता है उस अवधि में कि आपसे कुछ जो जिम्मेदारियां आपको दी गई हैं या दी जा रही हैं वो विड्रॉ कर ली जाए कि नहीं भाई, यू आर नॉट डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर दैट जॉब, ये कह करके आपको बोल दिया जाए, या कहीं किसी जिम्मेदारी से हटा करके आपकी जगह किसी दूसरे को डिप्यूट कर दिया जाए कि आप फिट नहीं बैठते यहाँ के लिए, किसी दूसरे, वो चीज़ आपको थोड़ा पेनफुल हो सकती है आपके लिए। तो इस प्रकार की परिस्थितियाँ बन सकती हैं, लेकिन आप घबराएं ना। मैंने कहा कि हम आपको अंत में इस राशिफल के कुछ सरल और आसान रेमेडीज़ देंगे। निश्चित रूप से अगर आपने करेंगे की वो रेमेडीज़ तो उसका अच्छे परिणाम आप प्राप्त कर पाएंगे। तो इस प्रकार की परिस्थितियां मैंने जो बताया कार्य क्षेत्र में रहने वाली हैं। आगे हम बात करते हैं इनकम की और सुख सुविधाओं की। साथियों, आपको बताना चाहेंगे कि जहां तक इनकम का प्रश्न है, इनकम आपको पहले जो ये एक तरीके से कह लीजिए 17 दिन या 20 दिन, ये बहुत अच्छी इनकम होने वाली है हर तरीके से, और आप उसमें अच्छी सेविंग्स भी कर पाएंगे प्लानिंग के साथ। अगर आप चाहेंगे तो धन की सेविंग भी कर पाएंगे, धन का आगमन भी पूरा रहेगा। ये जो पहले 17 दिन है आपके करियर के लिए भी और आपके 20 दिन मतलब इनकम के लिए, पहले 20 दिन इनकम के लिए, करियर के लिए 17 दिन बहुत अच्छे रहेंगे, बहुत पॉजिटिव रहेंगे हर तरीके से। परिस्थितियां जो बदलेंगी वो 20 तारीख के बाद से बदलेंगी और धीरे धीरे उसमें कमी आएगी। हालांकि मैं तो यही कहूँगा, जहाँ तक धन का मामला है, थोड़ा सा बस ये कह सकते हैं कि 26 तारीख से 31 तारीख के बीच में धन का अभाव आप फील कर सकते हैं कुछ समय के लिए इस महीने में। बाकी तो 75-80% तो जो समय निकल जाएगा महीने का, उसमें तो आपकी धन की स्थिति
आपकी बढ़िया रहेगी, मजबूत रहेगी। सुख सुविधाओं का भी जो लाभ है वो भी आप मध्यम रूप से प्राप्त कर पाएंगे। प्रेम संबंधों की बात कर लें, देखिए प्रेम संबंध आपके अगर पहले से चल रहे हैं तो आपको मैं यहाँ पर यह बात कहना चाहूँगा कि ये प्रेम संबंध तो चलते रहेंगे, लेकिन बीच बीच में आपके शिकवे शिकायत भी एक दूसरे से बने रहेंगे। छोटी छोटी बातों पर आपस में बहस करना, एक दूसरे के साथ आर्गूमेंट्स पर उतर जाना, आपको उनसे शिकायत, उनको आपसे शिकायत, ये स्थिति बनने वाली है। हालांकि अगर मैं ये कहूँ कि भाई शादी का भी कोई योग, तो शादी का भी योग है, विवाह का भी है, और अगर आप चाहेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें भी प्रगति हो सकती है। लड़ने झगड़ने के बाद भी आप आगे निकल सकते हैं अगर आपकी प्लानिंग है तो। विवाह का जो योग है, इसकी मैं तारीख भी आपको कहना चाहूँगा, ये 1 अक्टूबर से लेकर के और 18 अक्टूबर के बीच का ही है वो समय, जिसमें आप अपनी रिंग सेरेमनी या कुछ भी ऐसा कुछ कर सकते हैं, रोका वगैरह। तो देखिए इस प्रकार की परिस्थितियों से आपको रूबरू होना पड़ेगा इस महीने। आगे बात करते हैं कि पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, यानी कि, और पहली बात तो ये कि वैवाहिक संबंधों की बात कर लें। चलिए, तो देखिए वैवाहिक संबंध जो है वो पहले 17 दिन 16 दिन, मतलब मध्य तक, माह के मध्य तक, माह के आरंभ से और माह के मध्य के बीच का जो ये अवधि है, समय है, ड्यूरेशन है, इसमें आपके बहुत अच्छे संबंध रहेंगे यूं तो अपने जीवन साथी के साथ। हाँ, थोड़ा बहुत बीच बीच में तनाव की स्थिति भी बनेगी, कभी कभी छोटी छोटी बातों पे, जैसे थोड़ा वाद विवाद हो जाता है, कहना सुनना हो जाता है, कहा सुनी, ऐसी भी रहेगी परिस्थितियां, लेकिन आपकी लाइफ आराम से चलती रहेगी। वैवाहिक जीवन जो है थोड़ा बहुत उसमें कमी आपको जरूर महसूस होती रहेगी, लेकिन आप फिर भी सामान्य तरीके से निकल जाएगा समय। कब तक? 16-17 तक। 18 तारीख से और माह के अंत तक का जो समय होगा, 18 अक्टूबर से, ये वो समय होगा प्रिय साथियों कि जब आपके वैवाहिक सुखों का भी आप आनंद ले पाएंगे। थोड़ी बहुत तो जब भी कुछ ना कुछ कमी रहेगी जीवन में, आपको एहसास होता रहेगा, लेकिन फिर भी पहले 15-16 दिन के मुकाबले जो दूसरे 15-16 दिन होंगे महीने के, ये आपके लिए वैवाहिक सुखों का अच्छा समय होगा भोगने का। आगे बात करते हैं परिवार की। देखिए पारिवारिक संबंध जो है साथियों, आपसे बताना चाहेंगे कि सामान्य चलेंगे माह के आरंभ से लेकर के और माह के मध्य तक, बिल्कुल सामान्य तरीके से, ना कोई बहुत ज़्यादा अच्छे या ना कोई बहुत ज़्यादा कमी। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि जब मंगल अष्टम भाव में आएंगे तो आपके परिवारों के जो सदस्य हैं उनके साथ आपकी थोड़ी तनातनी हो सकती है। किसी बात को लेकर के कोई इशू की, कभी कोई इशू खड़ा हो गया, कभी कोई इशू खड़ा हो गया, तो वहाँ जा कर के फिर आपके बुजुर्गों का भी आपको थोड़ा सा सहयोग नहीं मिलेगा या कम मिलेगा। वहाँ जा कर के मतलब अंतिम जो 15 दिन है, 16 दिन महीने के, ये आपके परिवारजनों के साथ थोड़ा डिफरेंसेस बढ़ा सकते हैं। अच्छी संभावना है इसमें, तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स के लिए, छात्रों के लिए, कि भाई उनको उनकी शिक्षा से संबंधित किस प्रकार के रिजल्ट्स प्राप्त हो सकते हैं। साथियों, आपसे कहना चाहेंगे कि जो शुरू के 20 दिन हैं, बल्कि मैं तो 26 तारीख तक ही बोलूँगा, 26 तारीख तक का जो समय है 1 अक्टूबर से, ये आपको सामान्य तरीके से, सामान्य से मध्यम रिजल्ट्स की प्राप्ति कराता रहेगा। उसके बाद 26 तारीख के बाद ये बिल्कुल माह के अंत में जाकर के एकदम 26 तारीख से लेके और 31 के बीच में थोड़ा सा आपको सचेत रहना होगा। उस समय कहीं ऐसा ना हो कि कहीं किसी कारण से कोई आपका एग्ज़ाम हो और उसमें कोई आपसे लापरवाही हो जाए तो बात बिगड़ सकती है। उस समय ग्रहों की स्थिति जो बदल रही है, तो 26 से 31 के बीच में आपको अपनी एजुकेशन को लेकर के ज़रा ज़्यादा गंभीर रहना पड़ेगा, अदरवाइज़ आपके रिजल्ट्स जो हैं वो इफेक्टेड हो सकते हैं। आगे बात करते हैं संतान के विषय में। संतान की ओर से माता पिता को सामान्य से और मध्य परिणामों की प्राप्ति वृश्चिक लग्न राशि के जो जातक हैं उनको होगी, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, बहुत खराब भी नहीं मिलेंगे। हाँ, मध्यम रिजल्ट्स कह सकते हैं, मैंने सामान्य से मध्य बोला है, और ये मिलते रहेंगे पूरे महीने। आगे बात करते हैं स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य कैसा रहेगा?
देखिए, स्वास्थ्य को लेकर के मैं आपसे कहना चाहूँगा, थोड़ा सा अपने आप को ध्यान रखिए, खान पीन का, अपनी जो जीवनचर्या है आपकी, जो डेली रूटीन लाइफ है उसका भी, हर चीज़ का ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर विशेष रूप से माह मध्य से और माह के अंत के बीच में कुछ अधिक संभावना बन रही है आपके स्वास्थ्य के बिगड़ने की, तो थोड़ा इस ओर ध्यान दीजिए। तो ये था आपका राशिफल अक्टूबर 2022 का। अब आपके बारे में बात करेंगे हम कि कौन से वो उपाय आप वृश्चिक लगन राशि के जातकों को करने चाहिए, जिनके करने पर जो परेशानियां हमने बताई हैं अलग अलग क्षेत्रों में, वो भी आपको परेशान ना होना पड़े उनसे संबंधित। सबसे पहले 1 अक्टूबर से माह के अंत तक सूर्य देव को जल दीजिए तांबे के कलश में, बहुत जरूरी है। और सूर्य के मंत्रों का जाप कर सकते हैं, ओम गृहिणी सूर्याय नमः 1 माला या 3 माला प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर। दूसरा, आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं आप, सूर्य चालीसा का पाठ कर सकते हैं, सूर्य देव की आरती कर सकते हैं। जितना सूर्य देव की पूजा करेंगे आपके करियर में भी समस्याएं दूर होंगी, आपके शत्रु भी शांत होंगे और रोग भी शांत होंगे, सूर्य देव का अगर आप ये उपाय करते हैं। दूसरी बात करते हैं आपसे कि बुधवार के दिन क्या करें आप। बुधवार के दिन आपने ये करना है कि गाय को अपने हाथों से हरा चारा खिलाएं और हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमानाष्टक का पाठ, बजरंग बाण का पाठ, ये आप नियमित रूप से कीजिए और हनुमान जी की आरती। ये तो आपने पूरे महीने लगातार करना है। और एक आपने करना है शुक्रवार के दिन गाय को अपने हाथों से रोटी खिलाना, देसी घी लगा करके उस पर सफ़ेद मिठाई रख दें, मिठाई ना हो तो चीनी रख दें, और वो अपने हाथों से शुक्रवार के दिन ये आप करिएगा। और छात्र लोग जो हैं, मैं छात्रों की बात कर रहा हूं विशेष रूप से, यदि वो उनको लगता है कि कहीं कुछ रिजल्ट्स में उनके अनुकूल रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, तो वो केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें बृहस्पति के दिन, बस इतना काम करें। ये हैं उपाय वो जो आपको करने हैं। निश्चित रूप से आपको अच्छे परिणामों की प्राप्ति होगी पूरे महीने अक्टूबर के। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आपको ये राशिफल पसंद आया है, आपका मंथली राशिफल अक्टूबर 2022 का, तो आप इसको लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इससे लाभ ले सकें। और यदि आप चाहते हैं कि हमारे जो भी वीडियोस बनेंगे आने वाले दिनों में, उनकी सभी की नोटिफिकेशन और वे सारे वीडियोस भी सीधे आप तक पहुँचें, तो फिर आप जो बेल आइकन देख पा रहे हैं इसको पुश कर दें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।